नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज संस्कृत पाठशाला में हम 10वीं कक्षा के जो दूसरे सत्र की परीक्षा होनी है उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो सीबीएसई की तरफ से किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला भाग होगा अपठित अवबोधन। अपठित अवबोधन में पहला प्रश्न रहेगा एकः गद्यात्मकः खंडः, यानी एक गद्यात्मक खंड होगा जिसमें 80 से 100 80 से 100 शब्दों में गद्यांश आपको दिया जाएगा। कोई सरल कहानी हो सकती है या किसी विषय के ऊपर कोई वर्णन हो सकता है, जिसमें आपको एक पदेन पूर्णवाक्येन च अवबोधनात्मकं कार्यम, शीर्षक लेखनम, अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, यानी आपको एक वाक्य में या एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हो सकते हैं, साथ में शीर्षक लिखना होगा और अनुच्छेद पर आधारित भाषा कार्य उसमें होगा जिसमें वाक्य कर्तृक्रियापदम, कर्तृक्रिया अन्विति, विशेषण विशेष्य चयनम, पर्याय विलोम चयनम, यानी वाक्य में कर्ता और क्रिया आपको बताना हो सकता है, विशेषण विशेष्य आपको बताना हो सकता है और साथ में पर्यायवाची विलोम शब्द का चुनाव आपको करना हो सकता है। इसी में दूसरा होगा रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में दूसरा जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न पत्र का, उसमें प्यारे बच्चों क्या रहेगा, संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम, यानी संकेत के ऊपर आधारित औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आपको लिखना होगा, लेकिन उसमें मंजूषाया साहित्य पूर्णम पत्रम लेखनीयम। हाँ, मंजूषा की सहायता से उस पत्र को आपको पूरा करना है, यानी मंजूषा में आपको शब्द दिए गए होंगे, विकल्प का चुनाव करना है और सही विकल्प आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, पत्र को पूरा करना है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न रहेगा चित्राधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। चित्र पर आधारित वर्णन आपको करना हो सकता है या अनुच्छेद लिखना हो सकता है। फिर जो अगला प्रश्न रहेगा उसमें आपको हिंदी भाषा कार्य, चौथे प्रश्न में हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। ये अर्थात हिंदी या आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में आपको वाक्य परीक्षा में दिए जाएंगे और उनका संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। बड़ी सामान्य सी बात है, छोटे छोटे वाक्य होंगे और उनको आप संस्कृत में रूपांतर करेंगे। अनुवाद का थोड़ा सा अभ्यास अवश्य कर लें। इसके बाद पठित अवबोधन। पठित अवबोधन में प्यारे बच्चों प्रश्न रहेंगे 5वां, 6ठा, 7वां। मुख्य रूप से 5वें, 6ठे और 7वें के बारे में मैं बात करूंगा। 5वां प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं इस पाठ्यक्रम के अनुसार 4 पाठ, उनकी बात अभी हम करेंगे। उन 4 में से किसी एक पाठ से गद्यांश दिया जाएगा, 6ठे प्रश्न में पद्यांश दिया जाएगा यानी श्लोक दिया जाएगा और 7वें में किसी नाटक का अंश होगा, नाट्यांश होगा। और गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश पर आधारित अवबोधनात्मक कार्यम, अधिकृत्य अवबोधन कार्यम। जी हाँ, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश पर आधारित अवबोधन कार्य आपको करना होगा, यानी एक पदेन पूर्ण वाक्येन च प्रश्नोत्तराणि, एक पद या पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये 5वें, 6ठे, 7वें प्रश्न में रहेगा। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में क्या होगा, एकस्य श्लोकस्य अन्वयः, एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन मंजूषायाम साहित्यः। जी हाँ, आपको एक श्लोक का अन्वय, अन्वय के बारे में हमारी पहले भी चर्चा हुई है। अन्वय क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी भी श्लोक को अर्थ की दृष्टि से जब हम लिखते हैं तो उस कार्य को अन्वय कहा जाता है। या फिर किसी एक श्लोक के भावार्थ को आपको लिखना है, उसमें भी मंजूषा की सहायता आपको दी जाएगी। मंजूषा से चुनाव करके अन्वय और या फिर भावार्थ को आपको पूरा करना है, जिसमें श्लोक का जो भावार्थ है वो दिया जाएगा और उसमें 4 रिक्त स्थान दिए होंगे जिनकी पूर्ति आपको करनी है।
पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मंजूषा आपके सामने होगी और उसमें से सही विकल्प का चुनाव करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अंतिम प्रश्न रहेगा घटनाक्रमानुसारम कथा लेखनम। जी हाँ, इसमें क्या है कि आपको घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन करना है, यानी कोई भी आपका पाठ के बीच में से वाक्य दिए जाएंगे और जो पाठ की कहानी है उसमें जो क्रम रहा है, कहानी का जो क्रम रहा है, उस क्रम के अनुसार आपको उन वाक्यों को क्रम से लगाना है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। और प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ हैं उसमें छठा पाठ रहेगा सुभाषितानि, सातवां पाठ रहेगा सौहार्द प्रकृते शोभा, आठवां पाठ रहेगा विचित्र साक्षी और नौवां पाठ रहेगा सूक्ति है। तो आप सभी बड़े ध्यान से इस पाठ्यक्रम को समझ लें और इसके अनुरूप ही तैयारी करें। धन्यवाद।